गर्मी के लंबे झुलसाते दिन थे। धरती सूखी पड़ी थी। आसमान बेरंग हो गया था। पेड़ पौधे जैसे थककर चुप हो गए थे। गांव के लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए बस एक आस लिए बैठे थे, बारिश की आस। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी। कुएं का पानी आखिरी सांसें गिन रहा था। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक मेहनती किसान। उसकी जिंदगी उसके खेत से शुरू होती थी और वहीं खत्म। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, पर जो थी वही उसकी दुनिया थी। इस बार वो धान बोना चाहता था। बीज खरीद लिए थे, खेत भी जोत डाला था, पर बारिश जैसे रूठ गई हो। हर सुबह अर्जुन आसमान की ओर देखता, शायद कोई बादल दिख जाए, पर हर दिन बस निराशा ही हाथ लगती। एक दिन उसने अपने बेटे सूरज से कहा, बेटा जब बादल आए तो मुझे जरूर बताना। सूरज छोटा था, लेकिन बाप की चिंता समझता था। वो भी रोज आसमान को वैसे ही ताकता जैसे कोई प्यासी धरती पानी को पुकारती हो। फिर एक दिन सुबह सुबह हवा का रुख बदला, पत्ते फड़फड़ाए, आसमान में हल्के हल्के बादल छा गए। सूरज दौड़ता हुआ आया, चिल्लाया, बाबा बाबा बादल आ गए हैं। अर्जुन बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। धीरे धीरे बादल गहराने लगे। पूरे गांव में हलचल मच गई। बच्चे आंगन में नाचने लगे, बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। फिर वो पल आया, पहली बारिश की बूंद जैसे ही मिट्टी पर गिरी, धरती से एक भीनी सी सौंधी खुशबू उठी। उस खुशबू में उम्मीद थी, प्रेम था और जीवन की एक नई शुरुआत की आहट थी। धीरे धीरे बूंदें तेज हुई, बिजली चमकी, बादल गरजे और बारिश ने धरती को जैसे मां की गोद दे दी। अर्जुन भीगता हुआ दौड़ा अपने खेत की ओर। पैरों के नीचे की मिट्टी अब नरम हो चुकी थी और चेहरे पर लौट आया था आत्मविश्वास। अब बीज अंकुरित होंगे, अब खेत फिर से हरा भरा होगा। गांव की औरतें भगवान को धन्यवाद कहती रहीं। पूरा गांव जैसे फिर से जी उठा था, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं था, ये जीवन की वापसी थी। बारिश कई घंटों तक चलती रही। जब रुकी तो अपने पीछे छोड़ गई एक बदली हुई दुनिया। तालाबों में पानी छलक रहा था, मिट्टी फिर से जिंदा हो गई थी। बुजुर्गों ने कहा, ये वही बारिश है जिसे हमारे पुरखों ने अमृत कहा था, और सच में वो अमृत जैसी ही थी। उस रात अर्जुन छत पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था। आंखों में नींद नहीं थी, सपने थे, हरे भरे खेतों के, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के। और आसमान भी जैसे कह रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा।